लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य कर्मचारियों को बैंक के जो एक्सीडेंटल बेनिफिट। मानसून के साथ ही आपदा से बचाव की तैयारियां तेज। अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां होंगी रद्द। सभी जिलाधिकारियों को भी आपदा पूर्व उपचार कार्य पुख्ता करने के निर्देश। हरिद्वार में जोरों पर कावड़ मेले की तैयारियां। स्टेक होल्डर्स के साथ हुई बैठक। ग्राउंड जीरो पर उतरे अधिकारी। उत्तराखंड में गर्मी से मिलेगी राहत। बादल बौछार संग झोंकेदार हवा चलने के आसार। 24 जून के बाद भारी बारिश का अलर्ट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। सरकारी समितियों की प्रबंध समिति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। सीएम धामी के फैसले की जमकर सराहना की जा रही है। सरकार के फैसले का महिलाओं को बड़ा लाभ भी मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। सरकारी समितियों की प्रबंध समिति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। सीएम धामी के फैसले की जमकर सराहना भी हो रही है। सरकार के फैसले का महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। सरकारी समितियों की प्रबंध समिति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से कैबिनेट अभी बीते दिन हुई है उसमें कई ऐसे बड़े महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर यहाँ पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिन पर मोहर लग चुकी है। और ऐसे में एक जो बड़ा फैसला इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर लिया है कि 33% महिला आरक्षण जो है इस दौरान जो सहकारी यहाँ पर समितियां हैं, प्रबंध समितियां हैं, उसमें महिलाओं को जो है इस दौरान दिया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है उत्तराखंड सरकार जिस तरह से यहाँ पर नारी शक्ति को लेकर के, मातृ शक्ति को लेकर के लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो काफी सराहना जो है इस दौरान सीएम धामी की जो है उत्तराखंड में की जा रही है। और लगातार उत्तराखंड को किस तरीके से जो है बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर तमाम जो प्रयास हैं वो उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जी विनय, अगर बात की जाए कैबिनेट की बैठक को, तो कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी बैठक में लिए गए होंगे। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि कल 12 जो बिंदु थे उन पर यहाँ पर जो प्रस्ताव थे उन पर जो है मोहर उत्तराखंड सरकार द्वारा लगाई जा चुकी है, जिसमें शहरी विकास को लेकर के जो है चर्चा इस दौरान की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें भी जो आयु रखी गई है उसमें तो उसको बढ़ाने का भी जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 65 वर्ष इस दौरान रखा गया है। तो तमाम ऐसे कई बड़े मुद्दे यहाँ पर रहे हैं विभागों के, जिनको लेकर के कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। और उत्तराखंड में जिस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं, लगातार उत्तराखंड सरकार कार्य करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सीएम धामी जिस तरह से कैबिनेट करते हैं, कैबिनेट में विभागों के जो यहाँ पर कई मुद्दे होते हैं उन पर विचार विमर्श करने के बाद जब कैबिनेट उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि युवा सोच के अनुसार जिस तरह से सीएम धामी कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है। जी श्री विनय, तो अगर बात की जाए विकास की, तो विकास को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए रहे होंगे। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर पेड़ कटान की अगर बात करें, तो पेड़ कटान का जो मुद्दा है इस दौरान जो है उत्तराखंड में काफी तेजी से चल रहा है। उसके लिए भी सीएम धामी ने जिस तरह से अभी हाल ही में बयान जारी किया था कि कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे कि पेड़ भी ना कटें और साथ ही जो है सड़कों के जो चौड़ीकरण है वो भी किए जा सके। साथ ही साथ इसके अलावा जिस तरह से चार धाम यात्रा इस दौरान चल रही है उसको लेकर के भी लगातार सीएम धामी फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही कानून व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर किस तरीके से दुरुस्त और किया जा सकता है,
तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर आगे बढ़ रही है और कैबिनेट जो होती है उसमें इन विषयों पर चर्चा की जाती है। तो सीएम धामी उसको लेकर के पूरी तरह से यहाँ पर जो है तैयारी में दिखाई देते हैं। जी विनय, तो सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। साथ ही महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको धन्यवाद। तो हरिद्वार में मेला नियंत्रण कक्ष में आने वाले कावड़ मेले को लेकर पुलिस और स्टेक होल्डर के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने और मेले को निर्विघ्न संपन्न कराने को लेकर अपने अपने सुझाव जिला प्रशासन को दिए। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि कावड़ मेले से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ साथ वेरिफिकेशन अभियान भी चलाया जाएगा। में कांवड़ की तैयारियों को लेके आज जो हमारे स्थलीय निरीक्षण है उसके साथ साथ जितने भी हमारे व्यापार मंडल विस्तृत हमारी पर चर्चा की गई थी, जिसमें जो इनके सुझाव थे उनको भी हम लोगों ने सम्मिलित किया है। साथ में अतिक्रमण को लेके और आगे कांवड़ को किस तरीके से बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं उसमें इनके सहयोग को की अपेक्षा को लेके हम लोगों ने इनसे आग्रह भी किया है। और हम सभी लोग एक कांवड़ को बेहतरीन तरीके से आगे अच्छे तरीके से करें, इसके लिए सभी लोग सभी स्टेक होल्डर्स में एक साथ हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर है, तो हम लोग अच्छे तरीके से कांवड़ को करें। कांवड़ मेले को सफल बनाने में सबसे अहम योगदान जो है यहाँ के स्टेक होल्डर्स का है, व्यापारियों का है, होटल रेस्टोरेंट का है, धर्मशाला रेस्टोरेंट का है और एसपीओस का है, जो पुलिस का बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। तो अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग की है। उन्होंने जो सजेशन दिया है ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके, अतिक्रमण को लेके, खान पान के संबंध में, तो उनको हम लोगों ने लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो एम्बुलेंसेस की बात की, हॉस्पिटल्स की बात की, टेम्परेरी हॉस्पिटल्स खोलने की बात की, विद्युत व्यवस्था पर उन्होंने बृहद रूप से चर्चा की है। ये सारे राय हम लोगों ने लिए हैं और लास्ट ईयर जितनी हम लोगों ने डिमांड की थी सारा बजट हम लोगों को मिल गया है। तो टोईवाला में पर्यटन स्थल लच्छीवाला नेचर पार्क में पर्यटकों की गुंडागर्दी सामने है, जहां स्थानीय पर्यटकों ने पार्क प्रभारी अंकित सिंह और अन्य कर्मचारी के साथ अभद्रता कर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। अधिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकले, लेकिन बिना टिकट पार्क में गए पर्यटकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दुकानदार और अन्य पर्यटकों के साथ भी बदसलूकी की। शिकायत मिलने पर टोईवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और वाहन को सीज कर मामले की छानबीन की जा रही है। में जो मामला है, यहाँ से एक थार गाड़ी है 3333 नंबर है उसका, जो कि यहाँ पे हमारे कर्मचारियों द्वारा रोकी गई, पर वो रुकी नहीं है। उसके बाद यहाँ से अंदर गई तो हमने अंदर सूचना दी कि इस गाड़ी को रोको और उसको बाहर भेजा जाए। तब उन्होंने कहीं गाड़ी को सैर लगा के ड्रिंक की है और उसके बाद वहाँ पे पर्यटकों के साथ में गाली गलौच और ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे किया। तब उसके बाद मेरे संज्ञान में जब मामला आया तो मैं यहाँ से गया, मैंने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने तेज़ी से गाड़ी को चला के इतनी तेज़ी से आए कि मैं खुद बचा वहाँ पे एकदम एक्सीडेंट हो गए और एक गाड़ी को टक्कर भी मारी है। बाकी उसके बाद हमने बाहर फ़ोन करके गेट बंद कराया। तब उसके बाद थाने में जाके हमने तहरीर दर्ज की है और उस पर अभी कार्रवाई की जा रही है। कि हमारे ट्यूब किसी से उन्होंने छीनी थी, तो हमारे लड़के ट्यूब लेने गए थे उनके पास, तो उन्होंने हमारे लड़कों के साथ बदतमीजी करी थी कि ट्यूब हम नहीं देंगे, तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो बोल करके। तो हम यहाँ पर ट्यूब दे रहे थे, तो वो लड़के हमारे पास आए, तो हम गए थे वहाँ पर, मैं गया था। तो मैंने उनसे कही कि वो लड़के जो ट्यूब है वो किसी और की तुम दे दो। तो वो मतलब उन्होंने हमसे बातचीत करी कि नहीं हम नहीं देंगे। तो हमने बोला दे दो, हम लोकल के ये बोल के हमने बात करी। तो उसके पापा ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी थी। तो वही चीज़ लेकर के उनके पापा जब हम पे आए तो उन्होंने मेरे पे धक्का मुक्की करी। उनकी एक तो पहली बात तो वो गाड़ी बिल्कुल ना छूटे, क्योंकि वो गाड़ी की वजह से ही हमने बोला भी गाड़ी मत चलाओ, आराम से चलाओ, बहुत है। हमने फिर भी स्टाफ है बोल के हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो फिर भी बदतमीजी करे। तो हम चाहते भैया कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए। रामनगर के नैनीताल के प्राथमिक सरकारी स्कूल पर माफिया का अतिक्रमण चल रहा है। अतिक्रमण करने वाले लोगों ने वन भूमि पर पेड़ों की कटाई भी कर रखी है। वहीं सरकारी स्कूल में वन माफिया ने कब्जा कर रखा है। इधर शिक्षा का सत्र भी शुरू हो गया है, लेकिन स्कूल में छात्रों की पढ़ाई का कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। और इतना ही नहीं, माफिया के आगे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। वही डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने एक्शन लिया है और शिक्षा विभाग को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया, मैंने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
तो जैसे ही स्कूल खुलता है मैं स्वयं भी विजिट करूंगा उसमें, अगर ऐसा है तो, क्योंकि वो बंद खत्तों में, तुमरिया डैम खत्तों में ही स्कूल है, तो विद्यालय के नाम तो ज़मीनें है नहीं उसमें, तो इसमें जांच करने के उपरांत ही मैं कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा क्या है वास्तव। आप सिर्फ मुझे अभी बता रहे हैं, ना ही मेरे प्रधानाध्यापक ने कोई शिकायत की है इस टाइप की। तो जैसे आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में अभी ये मैटर आया है, तो जैसे ही विद्यालय खुलते हैं जुलाई में, मैं बात करूंगा संबंधित प्रधानाध्यापक से भी और अभिभावकों से भी, जाकर के मैं स्वयं भी विजिट कर लूंगा, और जो भी उसमें विधिवत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। तुमरिया खत्ता है, वहाँ पर जो गुज्जर हैं उनके खेत में ये लगा हुआ था बता रहे हैं, और उसको शिफ्ट करने की सूचना अभी मिली है हमको। अब देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर इस तरह से वो बार बार अतिक्रमण के लिए स्कूल का उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अधिकारियों के साथ लालकुआ विधानसभा का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम मोती नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एनएच द्वारा बनाए जा रहे 8 कक्षों को 1 महीने के भीतर पूरा करने के साथ ही प्रधानाचार्य को 4 अतिरिक्त कक्ष का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। डीएम देवरामपुर स्थित गौला नदी तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गोला नदी से होने वाले भूकटाव और तटबंधों का स्थल निरीक्षण किया। डीएम ने वन विभाग से उनके क्षेत्र में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की जानकारी दी। सिंचाई विभाग ने बताया कि ग्रामीण इलाके की तरफ स्थायी सुरक्षा के लिए 8 करोड़ की परियोजना का आकलन तैयार किया गया है। डीएम ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षात्मक दीवार और तटबंध बनाए जाने की योजना की स्वीकृति होते ही जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। सभी विभागों के साथ 2-3 स्तरों पर बैठकें भी कर ली गई हैं और वर्तमान में जो हमारे नाले इत्यादि हैं उनकी सफाई के काम भी सभी विभागों के माध्यम से गतिमान है। जहां आपदा के दृष्टिगत चैनलाइजेशन के काम कराए जाने हैं वो भी लगातार चल रहे हैं, हल्द्वानी में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। इसके अलावा जो संवेदनशील सड़क मार्ग हैं उनमें सभी जो स्थल हैं जो जहाँ पर खतरा होता है लैंडस्लाइड का, उनका चिन्हीकरण करके वहाँ जेसीबी मशीनें तैनात करी जा रही हैं। आपदा कंट्रोल रूम जो है उसको एक्टिवेट किया गया है और अन्य जो विभागीय गतिविधियाँ हैं वो भी सभी विभाग अपना अलर्ट मोड पर रहेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कम से कम करा जा सके, इसके प्रयास। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में पहली बार अद्भुत समागम हुआ। यहाँ सिख समाज और सनातन संस्कृति का अनोखा समागम हुआ। निहंग समाज के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर वाले के नेतृत्व में शांति कुंज पहुंचे, जहां 45 निहंग सिखों के जत्थे ने 5 कुंडी यज्ञ भी किया। समागम का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या और फकीर सिंह खालसा के 8वें वंशज निहंग समाज के प्रतिनिधि बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। समापन से पूर्व राज्यपाल ने प्रज्ञा गीतों का न्यूज लेटर रेनांसा, धन्वंतरी पत्रिका, संस्कृति संचार आदि का विमोचन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। उपद्रव, दंगा करने वाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए दंगारोधी कानून बनाया गया है। साथ ही लैंड जिहाद और बाहरी राज्यों के लोगों के वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर भी सीएम धामी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी की सख्ती का असर अब दिखने लगा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसको लेकर एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए, राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सघनता से सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं। जी का स्पष्ट निर्देश है। बहुत सारे जो लोग बाहरी राज्यों से आपराधिक तत्व अपने प्रदेश में आ जाते हैं और खास करके ये भी देखा गया कि बहुत सारे जमीन के धंधों में आ जाते हैं, तो उस तरह के जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ जो सत्यापन की कार्रवाई है उसको बहुत ही सघनता से की जाए, जिसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो पुलिस एक्ट में चालान और इसे जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो भी की गई है। पर इसी राज्य के जो आपराधिक तत्व हैं यहाँ आकर के जमीन खरीदने में भी सफल हो जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह के लोगों के द्वारा जमीन की जो खरीद फरोख्त है उसको लिमिट किया जाए और उसमें हमारे राजस्व के जो भी अधिकारी हैं वो लोग ही वर्क कर रहे हैं और हम लोग भी बहुत ही सघनता से सत्यापन का कार्य चलाने वाले हैं। आप सब जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर
जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों। हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाई। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर हार के बाद अब कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। केंद्र में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद अब उत्तराखंड में भी हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है। उत्तराखंड में पीएल पुनिया और रजनी पाठक को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि चुनाव के बाद हार के कारणों पर मंथन होता ही है। हमारे पर्यवेक्षक जल्द ही उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहां मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से वार्ता कर संगठन को किस प्रकार मजबूती प्रदान की जाए उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में हार और जीत की समीक्षा होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और राष्ट्रीय स्तर पर CWC की मीटिंग हो चुकी है। उसमें पूरे देश के चुनाव के परिणामों पर समीक्षा हो चुकी है। बारी राज्यों की है और केंद्रीय नेतृत्व ने जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के विपरीत रहा है वहां समीक्षा करने का निर्णय लिया है और उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। उत्तराखंड के लिए पीएल पुनिया और रजनी पाटिल जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बहुत जल्दी वे उत्तराखंड का दौरा करेंगे और यहाँ सभी जो है पूर्व विधायकों से, वर्तमान विधायकों से, जिला अध्यक्षों से, नगर अध्यक्षों से, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से, PCC और AICC के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और जो भी फीडबैक कार्यकर्ताओं का मिलेगा निश्चित तौर पर वो रिपोर्ट बना करके केंद्रीय नेतृत्व को देंगे और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के सुझावों पर कांग्रेस पार्टी अमल करेगी और अपने भावी कार्यक्रमों में सुधार करेगी, जिसका लाभ पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने में मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़कोट में भीषण पेयजल किल्लत से जूझ रहे नगर वासियों ने विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नगर व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया। पूरा बाजार और आवासीय होटल बंद रखे। नगरपालिका की दर्जनों महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए सरकार से पंपिंग पेयजल योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग की। उत्तरकाशी में पानी की किल्लत से स्थानीय परेशान है। पालिका परिषद बड़कोट में पानी की बहुत ही समस्या है। विगत 3 माह हो गए हैं। बेटी, बहू, बच्चे, जेंट्स सभी लोग पानी सार रहे हैं। बहुत दूर दूर से पानी आ रहा है, ला रहे हैं लोग। और दूसरा, यहाँ जो टैंकर की व्यवस्था जल संस्थान द्वारा की गई है वो भी पर्याप्त मात्रा में सबकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं धामी सरकार से ये निवेदन करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वे जल्द से जल्द जो है नगर पालिका बड़कोट के लिए पंपिंग योजना को स्वीकृत करें और उसको धरातल में परिणाम उसका मिले हमें। ये पेयजल योजना 2019 में स्वीकृत हुई थी, जिसमें टोकन मनी भी इश्यू हुआ था। टोकन मनी जो पैसा मिला था वो काश्तकारों को मिल चुका और जो इसमें योजना पे कार्य होना था उस संबंध में अभी तक भी जो है वित्तीय स्वीकृति नहीं है। अब जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया। लोग पानी की वजह से परेशान है। 6 तारीख से यहाँ पे जो है आंदोलन चल रहा है, कार्मिक अनशन चल रहा है और यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है दीर्घकालीन योजना है स्वीकृत नहीं हो जाती। तिलाड़ी पंपिंग योजना की स्वीकृति, और मैं सरकार को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मांग आपके लिए भी कोई जटिल नहीं है, क्योंकि इस मांग पर पूर्व में स्वीकृति मिली है और कंपलसेशन बाकायदा काश्तकारों को बंटा है जिनका वहाँ पर लैंड आता है। और ये जो पंपिंग योजना है और ये जो शहर है ये माँ यमुना के तलहटी में है, तो पानी का आवागमन भी कोई बड़ी टिपिकल स्थिति नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझें, क्योंकि आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है और ये जन समर्थन का जो रूप है ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सरकार से आग्रह है कि तिलाड़ी पंपिंग योजना की स्वीकृति जल्द बहाल करें। तो जिस माह की पूर्णिमा पर मां गंगा में स्नान और दान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, पूजा पाठ, व्रत और उपाय से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने को लेकर हुजूम उमड़ा और श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाए।
प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद हर उस व्यक्ति को जो बाहरी होगा सत्यापन कराना होगा, साथ ही उसे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दिखाना होगा। उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है वो अच्छा फैसला है, लेकिन पूर्व में एनडी तिवारी की सरकार के समय भी प्रदेश में जमीन खरीद के लिए इस तरह का नियम बना था जिसमें 250 गज से ज्यादा की जमीन बाहरी व्यक्ति नहीं ले जा सकता था, लेकिन सरकार ने इसे और सीमित कर दिया है। राज्य में जमीन लेने के और यहाँ पर बसने के पहले से ही मानक तय थे। कांग्रेस की सरकार में एनडी तिवारी जी जो है वो कानून लेकर के आए थे और उन्होंने ये प्रावधान किया था उस समय कि 250 वर्ग गज से ज्यादा जमीन कोई यहाँ पर नहीं ले सकता। खंडूरी जी ने जो है उसे बाद में सीमित किया और उसके बाद आप देखिए कि 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने उसमें परिवर्तन करके जो है उसको अनलिमिटेड कर दिया। तो पहले से ही प्रावधान थे यहाँ पर रहने की, लेकिन अब धामी सरकार ने नई चीज जोड़ी है कि आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच होगी। कुछ तो लगाम लगेगी अपराधों पर, लेकिन ये जो है गहराई से होना चाहिए। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही न्याय पंचायत स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया और अब कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने बूथ और न्याय पंचायत स्तर पर रणनीति बनाई है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सभी न्याय पंचायत में पार्टी की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी और 1-2 दिन के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारियों की सूची जारी करेगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में हार और जीत की समीक्षा होती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और राष्ट्रीय स्तर पर CWC की मीटिंग हो चुकी है। उसमें पूरे देश के चुनाव के परिणामों पर समीक्षा हो चुकी है। बारी राज्यों की है और केंद्रीय नेतृत्व ने जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के विपरीत रहा है वहां समीक्षा करने का निर्णय लिया है और उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। उत्तराखंड के लिए PL पूनिया और रजनी पाटिल जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बहुत जल्दी वे उत्तराखंड का दौरा करेंगे और यहाँ सभी जो है पूर्व। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।